दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये छोटे बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। अ डॉग इज एन एनिमल। इसको हमको प्लूरल बनाना है तो सबसे पहले देखिए प्लूरल किसका बनेगा। तो आपको जानना चाहिए कि प्लूरल सबसे पहले जो किसी भी सेंटेंस में जो प्लूरल बनता है वो होता है नाउन को प्लूरल बनाया जाता है। इस सेंटेंस में दो नाउन है, अ डॉग और एन एनिमल। इन दोनों को हमको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो अ डॉग का प्लूरल हो जाता है डॉग्स और एनिमल का हो जाता है एनिमल्स। अब यहाँ पे जो वर्ब है ये सिंगुलर फॉर्म का वर्ब है और वो बदल जाएगा आर। तो ये जो सेंटेंस है अ डॉग इज एनिमल, ये प्लूरल फॉर्म में हो जाता है डॉग्स आर एनिमल्स। नाउ सी द सेकेंड सेंटेंस, अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल। तो जैसा अभी आपने पहले सीखा था तो उसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा, अब पोटैटो कन्वर्ट हो जाएगा पोटैटोज, जो कि प्लूरल होता है पोटैटो का, और इज बदल जाएगा आर में। पोटैटोज आर वेजिटेबल्स। ये हो जाएगा अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल का प्लूरल हो जाएगा पोटैटोज आर वेजिटेबल्स। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, अ स्टूडेंट इज नॉट ऑलवेज गुड। अब यहाँ पे देखिए आपका जो नाउन है वो नाउन है अ स्टूडेंट, इसको हम बदलेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। अब चूंकि आपको पता है ये जो वर्ब है सिंगुलर का वर्ब है और हम प्लूरल बना रहे हैं तो इस वर्ब को हम प्लूरल बना देंगे। तो स्टूडेंट्स आर। अब आगे कहीं पे भी कोई भी नाउन नहीं है तो एट जो हमारा नॉट है वो हमेशा नॉट ही रहेगा। ऑलवेज, ये भी ऑलवेज ही रहेगा। और गुड भी गुड ही रहेगा क्योंकि ये एल्सेक्टिव है, इसमें भी कोई भी चेंज नहीं होगा। चेंज हमको सिर्फ किस में करना पड़ता है, नाउन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। और उस सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार ये जो वर्ब है इस वर्ब को भी हमको चेंज करना पड़ता है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ चेयर इज मेड ऑफ वुड। अब यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में अ चेयर ये भी नाउन है और वुड ये भी नाउन है, लेकिन अब हम इसको बदलेंगे तो समझिए कैसे बदलेंगे। चेयर का हो जाएगा चेयर्स, इज का हो जाएगा आपको पता है आर मेड ऑफ। अब चूंकि वुड है प्लूरल नाउन के रूप में और सिंगुलर नाउन दोनों के रूप में उपयोग हो सकता है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ये वुड ही रहेगा। लकड़ी, लकड़ी जो होता है सिंगुलर या प्लूरल दोनों में एक ही होता है। तो इस प्रकार ये जो सेंटेंस चेंज होगा ये हो जाएगा अ चेयर इज मेड ऑफ वुड का बदल जाएगा चेयर्स आर मेड ऑफ वुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अ हस्बैंड इज अ मैन। तो जैसा पहला सेंटेंस आपने किया हुआ है, अ हस्बैंड ये नाउन है और अ मैन ये नाउन है, ये दोनों सिंगुलर नाउन है। तो इसको प्लूरल हो जाएगा, हस्बैंड का हो जाएगा हस्बैंड्स। इज चूंकि आपको पता है ये जो वर्ब है इसको हमको प्लूरल नाउन के अनुसार बदलना पड़ता है, तो इज का हो जाएगा आर। और यहाँ पे देखिए मैन, अब मैन में आपको पता है क्या लगेगा, एस लगेगा नहीं लगेगा। मैन का इसका स्पेलिंग चेंज होता है, इसका प्लूरल हो जाता है एम ई एन, मैन। हस्बैंड्स आर मैन, ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, पेंसिल इज लाइक अ पेन। अब यहाँ पे नाउन
अ पेंसिल और अ पेन, ये दोनों नाउन है। तो इस नाउन को ही हम प्लूरल में बदलते हैं। तो पेंसिल, अ पेंसिल का हो जाएगा पेंसिल्स। इज आपको बदलना है, क्योंकि वर्ब को हमको नाउन के वचन के अनुसार या नाउन के सिंगुलर और प्लूरल के अनुसार हमको बदलना पड़ता है। लाइक ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये नाउन नहीं है। पेन बदलेगा, पेन का क्या हो जाएगा? पेन्स। तो अ पेंसिल इज लाइक अ पेन बदल जाएगा पेंसिल्स आर लाइक पेन्स। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे, एन आई इज ब्लू अ ब्राउन। आपको सिर्फ एन आई यही नाउन के रूप में दिखेगा। तो एन आई, क्योंकि हमको इसको सिंगुलर से प्लूरल बदलना है, तो हो जाएगा आईज आर ब्लू। ये नाउन के रूप में या इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ब्लू और ब्राउन। ये सेंटेंस हो जाएगा एन आई इज ब्लू और ब्राउन। ये प्लूरल में बदल जाएगा आईज आर ब्लू और ब्राउन। नेक्स्ट सेंटेंस अब हम देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है अ फिश कैन स्विम। यहाँ पे निश्चित है आपको अब समझ में आ गया होगा कि अ फिश ये नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है। तो फिश का, तो उसका जो प्लूरल हो जाता है सिंपली फिश, अ को हटा दीजिए तो फिश, ये प्लूरल नाउन के रूप में उपयोग होता है। और इसमें चूंकि कैन है, मॉडल ऑक्सिलरी है, इज एम आर से लिखे नहीं है, तो कैन भी है, किसी प्रकार से चेंज नहीं होता है। तो ये हो जाएगा फिश कैन स्विम। तो अ फिश कैन स्विम ये जो सिंगुलर है वो प्लूरल में हो जाएगा फिश कैन स्विम। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है अ पिक्चर इज प्रीटी। तो यहाँ पर नाउन है अ पिक्चर, ये सिंगुलर नाउन में है। और प्रीटी ये एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन की विशेषता बतला रहा है, तो ये बदलेगा नहीं। तो हमारा सिर्फ अ पिक्चर बदलेगा। तो पिक्चर्स, अब इस चूंकि वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब के रूप में उपयोग हो रहा है, लेकिन ये ऑक्सिलरी वर्ब है और इस जो प्लूरल नाउन है उसके अनुसार इसको बदलना पड़ता है। ये हो जाएगा पिक्चर्स आर प्रीटी। चूंकि ये नाउन नहीं है इसलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो हो जाएगा पिक्चर्स आर प्रीटी। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। अ रूम इज अ बेडरूम, अ सिटिंग रूम और अ डाइनिंग रूम। तो यहाँ पे देखिए जो नाउन है इसमें आपको एक, दो, तीन और चार, चार नाउन दिखाई दे रहे हैं। पहला नाउन है अ रूम, जो कि बदल जाएगा रूम्स में। अ बेडरूम, बेडरूम्स में। अ सिटिंग रूम, ये भी नाउन है पूरा कंप्लीट, अ सिटिंग रूम। ये जो अ डाइनिंग रूम है ये भी नाउन है कंप्लीट, सिर्फ रूम नहीं, अ डाइनिंग रूम। इसको हम बदलेंगे, तो हम बदलेंगे रूम्स आर, बेडरूम का हो जाएगा बेडरूम्स। अ सिटिंग रूम बदल जाएगा सिटिंग रूम्स। और अ डाइनिंग रूम बदल जाएगा डाइनिंग रूम्स। तो अ रूम इज अ बेडरूम, अ सिटिंग रूम और अ डाइनिंग रूम, ये बदल जाएगा रूम्स आर बेडरूम्स, सिटिंग रूम्स और डाइनिंग रूम्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है अ गार्डन हैज अ ट्री। तो नाउन देखिए अ गार्डन और अ ट्री, इन दोनों। अ गार्डन आपका चेंज हो जाएगा गार्डन्स में, हैज चेंज हो जाएगा हैव में,
और अ ट्री चेंज हो जाएगा ट्रीज में। तो इस प्रकार अ गार्डन हैज अ ट्री, ये चेंज हो जाएगा गार्डन्स हैव ट्रीज। नेक्स्ट सेंटेंस, है वी ड्रिंक टी आउट ऑफ कप। अब इसमें आपको प्लूरल बदलना है। तो सबसे पहले देखिए, वी ये प्रोनाउन है और ड्रिंक तो वर्ब है, आपको पता है। टी ये भी नाउन है और कप ये भी नाउन है। लेकिन वी जो है प्रोनाउन है और ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है। टी चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल आप बदलने की जरूरत ही नहीं है, और सिर्फ बदलना पड़ेगा आपको अ कप। चूंकि ये आपको पता है अ कप मतलब सिंगुलर नाउन को शो कर रहा है, तो ये हम बदलेंगे प्लूरल में। तो वी ड्रिंक टी आउट ऑफ कप्स। ये इस प्रकार इसका प्लूरल फॉर्म में बदल जाएगा। वी ड्रिंक टी आउट ऑफ कप बदलेगा वी ड्रिंक टी आउट ऑफ कप्स। नेक्स्ट सेंटेंस, एन एप्पल ग्रोज ऑन अ ट्री। अब यहाँ पे देखिए नाउन है आपका एन एप्पल और अ ट्री। तो एन एप्पल का हो जाएगा एप्पल्स, और ग्रोज, ग्रोज मतलब एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल फॉर्म के लिए उपयोग नहीं होगा, ये होता है सिंगुलर फॉर्म के लिए। इसको हमको प्लूरल फॉर्म में उपयोग करना है तो आप इसमें एस हटा देंगे तो ये हो जाएगा ग्रो। ऑन अ ट्री का प्लूरल फॉर्म हो जाता है ट्रीज। एप्पल्स ग्रो ऑन ट्रीज। बहुत सरल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस, अ मदर इज काइंड टू अ लिटिल चाइल्ड। अब यहाँ पर मदर, अ मदर ये सिंगुलर में है और अ लिटिल चाइल्ड ये पूरा नाउन फ्रेज सिंगुलर नाउन फ्रेज के रूप में है। इसको हमको प्लूरल करना है तो हम अ मदर को कर देंगे मदर्स। अब इस आपको प्लूरल फॉर्म में करना है क्योंकि वर्ब है, लेकिन इसको हमेशा नाउन के साथ मैच करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा आर काइंड। इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब है। टू, अब आपको बदलना है अ चाइल्ड, तो अ लिटिल चाइल्ड, तो ये हो जाएगा लिटिल चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन, CHIL CHILDREN। Mothers are kind to little children. Next sentence, a girl likes a sweet। तो यहाँ पर नाउन है अ गर्ल और दूसरा है अ स्वीट, दोनों को हमको प्लूरल में बदलना पड़ेगा। तो अ गर्ल का प्लूरल फॉर्म हो जाता है गर्ल्स। अब लाइक्स, चूंकि एस लगा हुआ है इसका मतलब ये जो मेन वर्ब है ये सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन के लिए उपयोग हो रहा है, तो इसको हमको प्लूरल फॉर्म के लिए अगर उपयोग करना है तो एस हटा देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा गर्ल्स लाइक स्वीट्स। ये हो जाता है स्वीट्स, अ स्वीट का प्लूरल फॉर्म, तो गर्ल्स लाइक स्वीट्स। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस इज अ टीचर इज अ मैन और वुमन। तो यहाँ पर तीन नाउन है, अ टीचर, अ मैन और अ वुमन। तो इसमें टीचर का हो जाएगा टीचर्स। अब इज आपको प्लूरल में बदलना पड़ेगा, वर्ब है लेकिन फिर भी चूंकि नाउन को आपने बदला है प्लूरल फॉर्म में किया है तो इसको भी प्लूरल फॉर्म के साथ मैच करना पड़ता है। और यहाँ पर अ मैन, अ मैन, मैन का जो प्लूरल फॉर्म होगा
वो होता है men। और a woman, वुमन का प्लूरल फॉर्म होता है women, WOMEN, women। टीचर्स आर men or women। See the next sentence। नेक्स्ट सेंटेंस इज अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट। तो यहाँ पर अ फ्लाई और एन इंसेक्ट ये दोनों नाउन है और दोनों सिंगुलर फॉर्म में है। इसको हमको बदलना पड़ेगा। तो फ्लाई का प्लूरल फॉर्म होता है फ्लाइज, और इसको हमको चूंकि वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और मेन वर्ब के तरीके उपयोग हो रहा है, लेकिन इसको हमको इस नाउन के साथ मैच करना पड़ेगा। इसको भी प्लूरल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो फ्लाइज आर एन इंसेक्ट, ये भी सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन है। इसको हमको प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा इंसेक्ट्स, insects, flies are insects। See the next sentence। A dog hates a cat। तो a dog सिंगुलर में है और दूसरा a cat ये भी सिंगुलर में है और दोनों नाउन है। तो a dog का हो जाएगा dogs। अब हेट्स ये वर्ब है, लेकिन ये एस लगा हुआ है इसलिए तो इसका हो जाएगा हेट, और अ कैट का हो जाएगा कैट्स। डॉग्स हेट कैट्स, ये इस सेंटेंस का प्लूरल फॉर्म। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है अ बॉक्स हैज अ लिड। तो अ बॉक्स और अ लिड ये दोनों नाउन है। इसको चेंज करेंगे। बॉक्स का हो जाता है बॉक्सेस, ई एस लगाते थे तो प्लूरल फॉर्म बनता है। हैज वर्ब है, लेकिन इसका हमको प्लूरल फॉर्म बदलना पड़ेगा। ये हो जाता है हैव, और लिड का हो जाता है लिड्स। बॉक्सेस हैव लिड्स। तो ये चेंज हो गया सिंगुलर से प्लूरल में। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अ चिकन इज अ बर्ड। तो चिकन इसका प्लूरल फॉर्म को बदलना पड़ेगा, और उसी प्रकार अब बर्ड का प्लूरल फॉर्म को बदलना पड़ेगा। तो चिकन का प्लूरल फॉर्म होता है चिकन्स, CHICKENS, चिकन्स। इज चूंकि वर्ब है, लेकिन उसको प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में उपयोग हुआ है क्योंकि ये सिंगुलर है। इसको हमको प्लूरल फॉर्म के साथ मैच करना पड़ेगा। ये हो जाएगा आर। और अ बर्ड इसका प्लूरल फॉर्म होता है बर्ड्स। Chickens are birds। See the next sentence। Next sentence is a cat eats meat। अब यहाँ पे देखिए a cat ये है नाउन है, और उसी प्रकार मीट ये भी नाउन है, लेकिन a cat ये इसका सिंगुलर हो जाता है ए कैट, लेकिन उसका प्लूरल हो जाएगा कैट्स। अब ईट्स क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन के साथ ही होगा। इसके प्लूरल के रूप में हमको उपयोग करना है तो एस हटा देना पड़ेगा। कैट्स ईट मीट। अब जो मीट है ये सिंगुलर और प्लूरल के रूप में उपयोग एक ही होता है। सिंगुलर में भी मीट कह सकते हैं और प्लूरल में भी मीट कह सकते हैं। इसमें मीट्स नहीं होता, इसलिए सेम रहेगा मीट। Cats eat meat। See the next sentence। Next sentence is we can make a cake with flour, milk and an egg। अब यहाँ पे देखिए नाउन के रूप में वी भी प्रोनाउन है, फिर भी नाउन का फॉर्म ही है, नाउन के बदले में उपयोग होता है। इसको भी अभी हम नाउन ही मानेंगे। अ केक विथ फ्लोर, मिल्क एंड एन एग। अब यहाँ पे देखिए जो फ्लोर है ये और मिल्क ये अनकाउंटेबल नाउन है, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों में एक ही प्रकार से उपयोग होता है। इसमें भी कोई चेंज नहीं कर सकते, हमको चेंज करना पड़ेगा। वी ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, ये जो वी है भले ही प्रोनाउन है लेकिन ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, तो इसमें चेंज नहीं होगा।
अ केक चेंज होगा और एन एक चेंज होगा। इसको देखिए हम कैसे चेंज करेंगे। तो इसमें वी कैन मेक केक्स, केक का प्लूरल फॉर्म होता है केक्स, विथ फ्लोर, मिल्क एंड एन एक का हो जाएगा एग्स। वी कैन मेक केक्स विथ फ्लोर, मिल्क एंड एग्स। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि कौन सा नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल या कलेक्टिव नाउन है, जो कि सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक ही प्रकार से उपयोग होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वी फिल आवर पेन विथ इंक। वी भले ही प्रोनाउन है लेकिन नाउन का फॉर्म है, नाउन के बदले उपयोग होता है, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करेंगे। आवर, पेन, इंक, इतनी चीज़ें नाउन या प्रोनाउन है। तो वी चूंकि प्लूरल फॉर्म में है इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिल चूंकि ये ऑलरेडी उसके साथ मैच किया हुआ इसलिए इसमें भी चेंज नहीं होगा। और आवर ये भी प्लूरल फॉर्म में है। पेन का प्लूरल हो जाता है पेन्स, विथ जो इंक है अनकाउंटेबल फॉर्म में है इसलिए इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई भी अर्थ नहीं रहता है। इंक हमेशा सिंगुलर यूज कर सकते हैं या प्लूरल यूज कर सकते हैं। चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लूरल में भी सेम फॉर्म रहता है। इसलिए इस सेंटेंस में फिल आवर पेन विथ इंक्स का हो जाएगा वी फिल आवर पेन्स विथ इंक। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, A writer writes a book. A writer writes a book. यहाँ पर a writer और a book ये दोनों नाउन है और यहाँ पे क्लियर है चूंकि आर्टिकल ए यूज हुआ है इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों सिंगुलर फॉर्म में है। तो इसको हमको प्लूरल फॉर्म में अगर करना है तो राइटर का हो जाएगा राइटर्स। राइट्स चूंकि ये वर्ब होते हुए भी एस लगा हुआ है इसका मतलब ये सिंगुलर फॉर्म के साथ ही उपयोग किया जा सकता है। इसका जो राइट का फॉर्म है अगर इसको हमको प्लूरल में उपयोग करना हो तो ये हम बदल देंगे राइट। और अ बुक ये प्लूरल में चेंज हो जाएगा बुक्स। तो राइटर राइट्स अ बुक चूंकि ये सिंगुलर फॉर्म में है, इस प्लूरल फॉर्म में चेंज करना तो हो जाएगा राइटर्स राइट बुक्स। थैंक यू। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।